सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स के बहुत ही ज़रूरी सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। सवालात जैसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बाद क्या करना चाहिए या क्या किया जा सकता है, नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद जॉब किस तरह से हासिल की जाए, दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम कब होने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आ सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेने का क्या तरीका होता है, वगैरह वगैरह। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात है जिसके जवाबात आज की वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। नेट एग्ज़ाम थर्ड फेज़ अभी जारी है। थर्ड फेज़ का इख्तिताम 14 अक्टूबर 2022 को होने वाला है। वाज़े हो कि ये एग्ज़ाम दिसंबर 2021 और जून 2022 को कंबाइन करके मुश्तरका तौर पर लिया जा रहा है, जिसका 3 फेज़ में शेड्यूल करार पाया है। थर्ड फेज़ 14 अक्टूबर 2022 को ख़त्म होगा। जो स्टूडेंट्स इस बात के मुतमन्नी है कि रिज़ल्ट कब आ सकता है या नए एप्लीकेशन फॉर्म कब आ सकते हैं, उन लोगों के लिए वाज़े कर दो कि 14 अक्टूबर के बाद आपकी रफ़ आंसर की जाएंगी, जिसे आपको पीरियड दिया जाएगा चैलेंज करने के लिए। चैलेंज पीरियड गुजरने के बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि 14 अक्टूबर से पहले आपकी रफ़ आंसर की आना मुमकिन नहीं है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि जिन लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया है, अगर उर्दू सब्जेक्ट की बात करूँ तो 23 सितंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट में उर्दू मजमून का इम्तिहान हुआ था। इन लोगों के आंसर की अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद है। अब आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद क्या? अब आपको हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना है, रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना है। जाहिर सी बात है, आपने ये एग्ज़ाम दिया है, इसका पर्पज़ ये है कि आप लोगों के दो मोटिव है, आप लोगों के दो मकसद है। पहला मकसद आपका ये जाहिर करता है, आप नेट एग्ज़ाम इसलिए दे रहे हैं कि आपको सीनियर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में लेक्चरार बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हासिल करनी है। दूसरा मकसद इस तरह से वाज़ेह होता है कि आप रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब नेट का एग्ज़ाम जब भी आप फिल फॉर्म कीजिएगा तो नेट प्लस जीआरएफ, अगर आपकी एज है तो नेट प्लस जीआरएफ आप टिक करने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि जिन स्टूडेंट्स का जीआरएफ क्लियर होता है, हुकूमत हिंद की जानिब से उन्हें फेलोशिप अवार्ड की जाती है। पहले के 2 सालों में जीआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, बकिया के 3 सालों में एसआरएफ होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अब जीआरएफ में और एसआरएफ में कितनी रकम हुकूमत की जानिब से रिसर्च करने के लिए दी जाती है, ऑलरेडी इस पर हमारी वीडियो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेपर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंतज़िर रहे रिज़ल्ट के, बल्कि अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको टीचिंग की मशक करनी चाहिए। आपके शहर में जो कॉलेजेस मौजूद है, सीनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज, आप उन तक पहुंचने की कोशिश करें और वहां पर आप लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करें, अपनी टीचिंग एबिलिटी को इन्हांस करने की कोशिश करें। इसी के साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम जितनी भी वैकेंसीज़ क्रिएट होती है, उन एडवर्टाइजमेंट को आप ज़रूर पढ़िए, वेबसाइट का मुताला कीजिए, वेबसाइट्स को कंटिन्यू देखते रहा कीजिए। आपको इल्म होगा कि किस रियासत में किस लैंग्वेज की या किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम डिक्लेयर की जा रही है। ये सारी वैकेंसीज़ एक प्रोसेस के तहत भर्ती होती है और यहाँ पर 1 रुपया भी डोनेशन आपसे नहीं लिया जाता है। हमारे चैनल पर हमारे जो मेहमान आते हैं, प्रोफेसर अब्दुल वाहिद मिसबाही साहब गेसवे उर्दू जिनकी तख्लीक है, उनका सिलेक्शन हमारे एमपी में इंदौर में हुआ है। वो बिहार के रहने वाले, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम की बुनियाद पर बगैर किसी डोनेशन के उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अभी हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया में डॉक्टर गजाला फातिमा का एडॉक बेस पर अपॉइंटमेंट हुआ है। इसी तरह नांदेड़ से हमारे एक दोस्त है इमामुद्दीन इमाम साहब, उनका सीएचबी बेच पर अपॉइंटमेंट हुआ है। तो नेट पास करके आपको बैठ नहीं जाना है, आपको कंटिन्यूअस देखते रहना है कहाँ पर वैकेंसी निकल रही है। टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो टीचिंग एबिलिटी को आपको कंटिन्यू बढ़ाना होगा, अपडेट करना होगा, इन्हांस करना होगा। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ाने का मौका मिलता है तो बहुत बेहतर, वरना ऑनलाइन की भी ज़राए है, आप वहाँ पर भी तबाज़माई कर सकते हैं। रही बात उन स्टूडेंट्स की जो रिसर्च फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उन लोगों ने अगर एग्ज़ाम दे दिया है और एग्ज़ाम
के बाद रिज़ल्ट की मुंतज़िर है, तो उन लोगों को ये ज़रूरी हो जाता है कि किन किन कॉलेजेस में पीएचडी का एडमिशन होने वाला है, रिसर्च का एडमिशन होने वाला है, उन यूनिवर्सिटी को वो शॉर्टलिस्ट करे, उन कॉलेजेस को वो शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करे, शहर कौन सा करीब होता है, रिसर्च गाइड कौन से अवेलेबल है, उनका सब्जेक्ट क्या होगा, उनका स्पेशलाइजेशन क्या होगा, उन तक रसाई किस तरीके से होंगी। इन तमाम आस्पेक्ट्स पर, इन तमाम सिनेरियो पर गौर व खोज करे और उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश करें, ताकि रिसर्च में एडमिशन के मामले में उनको किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो। अब रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स टाइटल का सिलेक्शन किस तरह करना चाहिए, सिनॉप्सिस किस तरह से बनाना चाहिए, रिसर्च के मराहिल क्या होते हैं, कंसेंट लेटर किस तरीके से लेना है, इस पर अगर मैं बात करूं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मेरी एक किताब ऑलरेडी अवेलेबल है, पीएचडी कैसे करें, मकाला किस तरह से लिखना चाहिए या मकाला निगारी के मराहिल, फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस किताब को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट nooriacademy.com पर वो अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर उसे रीड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूं, पीएचडी के हवाले से हमारे 1 दर्जन लेक्चर्स हमारे नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप उन वीडियोज़ से इस्तेफादा कर सकते हैं कि उन्वान का इंतखाब कैसे करना चाहिए, सिनॉप्सिस किस तरह से तैयार करना चाहिए, कंसेंट लेटर किसे कहते हैं, जीआरएफ की मुद्दत कितनी होती है, उस लेटर पर कितनी फेलोशिप दी जाती है, सिर्फ नेट पास है तो फेलोशिप किस तरह से हासिल की जा सकती है, ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पर तफसील के साथ बताई गई है। तो पहले सवाल का जवाब हो जाता है, जिन लोगों ने नेट एग्ज़ाम दिया है उन्हें मुंतज़िर नहीं रहना है, बल्कि तगदो करना है, कोशिश करना है, जिद्दोजहद करना है। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, उन लोगों से मैं कह देना चाहूँगा कि वो ड्राफ्टिंग की मश्क करें। न्यूज़पेपर में उनके मज़ामीन शाये होने चाहिए, रिसर्च पेपर्स में उनके आर्टिकल्स आने चाहिए। अब रिसर्च पेपर वो यूजीसी केयर लिस्ट हो ना हो, वो एक अलग मरहला है, उस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। सरेदस्त आप में राइटिंग एबिलिटी पैदा होनी चाहिए, उसके लिए आपको मश्क करनी होगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे न्यूज़पेपर में अब तक के 1750 आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। अगर रिसर्च पेपर की बात करूं, यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स की बात करूं, तो दर्जनों आर्टिकल्स मेरे उसमें भी पब्लिश हो चुके हैं, जो मुझे रिसर्च में फ़ायदा दे रहे हैं, जो मेरी पीएचडी में कारगर साबित होने वाले, मुफीद साबित होने वाले हैं। तो अगर आप इस राह के मुसाफिर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप आर्टिकल लिखना शुरू कर दें। दूसरा सवाल, जो स्टूडेंट्स दिसंबर 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म के इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम होना मुमकिन नज़र नहीं आता है, इसलिए कि 14 अक्टूबर 2022 तक इस वक्त के यानी दिसंबर और जून के एग्ज़ाम का शेड्यूल है। उसके बाद में कुछ पीरियड दिया जाएगा, फिर रफ आंसर किए आएंगे, फिर चैलेंजिंग पीरियड होगा, उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है न्यू एग्ज़ामिनेशन का, तो 28 to 30 डेज़ यानी 30 दिनों का वक्त आपको दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद फिर आपका सेंटर अलॉटमेंट होता है, एडमिट कार्ड आपको 15 दिन पहले दिया जाता है। तो इतने कम अरसे में वो मुमकिन नज़र नहीं आता है। तो यूँ मानकर चलिए कि जिस तरह 2 सालों से मर्ज किया हुआ एग्ज़ाम लिया जा रहा है, इस मरतबा भी दिसंबर 2022 और जून 2023 के एग्ज़ाम को मर्ज करने के इम्कानात है, संभावना है। तो आपके पास 4-6 महीने का वक्त मिल जाता है। इस पीरियड में आप अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं, अपने मुताला को वसी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, MCQ सॉल्व कर सकते हैं। मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि हमारे यहाँ क्रैश कोर्स जारी होता है, बहुत जल्द हमारी क्लासेस का आगाज़ होने वाले, आप उसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन किस तरह से लेना है, क्या है, वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जो वीडियोज़ है आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो आपके पास अभी अच्छा खासा वक्त है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। जाहिर है ये वीडियो वो स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे जो इस वक्त ग्रेजुएशन में है, वो नेट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप सिर्फ नेट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप ओपन कैटेगरी से है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 मार्क्स आप लोगों की होनी चाहिए, 55% आप लोगों का होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप जीआरएफ उठाना चाहते हैं तो जीआरएफ के लिए 31 ईयर की एज लिमिट रखी गई है। बाकी सिर्फ नेट के लिए तो आपको अटेम्प्ट की कोई कैद नहीं है, वहाँ पर 25 साल वाला स्टूडेंट भी दे सकता है, 50 साल वाला स्टूडेंट भी दे सकते हैं। नेट के लिए अटेम्प्ट और एज की कोई कैद नहीं है। तो ये कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस थे जिसका आंसर देना मुझे ज़रूरी महसूस हुआ। और एक और ख़ास बात आप लोगों को बता दूं, आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस
आते हो आप उसे आप नूरी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर या अताउर रहमान नूरी के इंस्टाग्राम पर या फिर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कर दिया करें। हर संडे को आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं हाजिर हुआ करूंगा। आपके क्वेश्चंस रहेंगे, मेरे जवाबात रहेंगे, वहां पर इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।